हेलो दोस्तों, आराध्या रैट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परिचालक यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की दोस्तों टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान परिचालक कंडक्टर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दे। परीक्षा नजदीक है। परीक्षा तक मैं आपको दोस्तों 15 मॉडल पेपर करवाऊंगा। अगर आपने ये 15 मॉडल पेपर देख लिए दोस्तों, आपका श्योर सिलेक्शन है परिचालक भर्ती परीक्षा में। दोस्तों, आराध्या रैट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। ये परीक्षा पैटर्न है और इसी पैटर्न पर दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है वो आधारित है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान राज्य का जो उद्घाटन है वो दोस्तों कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। उस समय दोस्तों राजस्थान में 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे राजस्थान में। नंबर 1 था दोस्तों जयपुर में, नंबर 2 जोधपुर में, नंबर 3 बीकानेर में, नंबर 4 उदयपुर में और नंबर 5 दोस्तों अलवर में। ठीक है, तो यहाँ पर कोटा में नहीं था, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? बताइए किस भाषा में? राइट आंसर हो जाएगा ढूंढानी भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, ढूंढानी भाषा में। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? बताइए कौन सा तार वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रावण हत्था। दोस्तों, रावण हत्था है वो राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र है और ये जो दोस्तों है एक बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मंडकर ये बनाया जाता है। इसमें 9 तार होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये तार वाद्य यंत्र है यानी कि तत्वाद्य यंत्र है और 2021 के अंदर दोस्तों इस पर भारत सरकार ने 5 रुपए का दोस्तों डाक टिकट है वो भी जारी किया है। ए नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोतीलाल तेजावत से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और बावजी के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में चित्तौड़गढ़ में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर दोस्तों एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध है तो मोतीलाल तेजावत से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। भाई सरसों का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? देखिए, राजस्थान तो प्रथम स्थान तो है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अलवर और जयपुर में दोस्तों सरसों का उत्पादन है वो अधिक होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, यहाँ पर दोस्तों सरसों का उत्पादन ज्यादा होता है। आपने वो भी तो देखा होगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो सेवर भरतपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? बताइए कौन से राजवंश की देन है? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, प्रतिहार। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर देखिए मामा जी के घोड़े,
दोस्तों मामा जी के घोड़े हैं वो कहाँ के हैं प्रसिद्ध? तो दोस्तों ये हरजी जालौर के प्रसिद्ध है। यहाँ पे बसंतगढ़ है वो गलत दे रखा है। कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरजी जालौर के प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पर पहला ही नंबर का है वो सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए दाबू प्रिंट अकोला की प्रसिद्ध है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो दोस्तों निवेश की सीमा क्या है? तो वो है 10 करोड़ से 50 करोड़। 10 करोड़ से 50 करोड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये लघु उपक्रम यानी कि लघु उद्यम के लिए है। सूक्ष्म के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है सूक्ष्म उपक्रम के लिए। लघु उपक्रम के लिए दोस्तों 10 करोड़ से 50 करोड़ तक है। और मध्यम उपक्रम के लिए दोस्तों 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की? इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी इंडिया हाउस की स्थापना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कंडोरा पहना जाता है। ये कंडोरा है वो कहाँ पहना जाता है? कंडोरा ये दोस्तों राजस्थानी महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला आभूषण है ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमर का आभूषण है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, पूछा ना। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें देखिए बडार है, कन्यावल है, बड़ी पडला है, लेकिन पानीवाड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पानीवाड़ा है, ये मृत्यु की रस्म है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को स्थापित व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर जिले से अलग करके बनाया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें 7 तहसील है, याद रखना। 15 नंबर का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्लाह जिलाबाई को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्लाह जिलाबाई को। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर से इनका संबंध है वो रहा था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और अपनी आखिरी जो सांस है वो भी दोस्तों अजमेर में ही ली थी इन्होंने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में, और इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में की गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
19 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन है वो किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन है वो किया। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में है। नेक्स्ट आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है बताइए? तो ये स्थित है दोस्तों झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ में। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंधर्व 22 थे दोस्तों। बताइए, तो ये गंधर्व 22 है ये दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के समय थी दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के ये दरबार में थे 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ, जिन्हें गंधर्व 22 है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? कहां पर है ये? तो दोस्तों ये आमेर में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों मोठड़ा वेशभूषा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी है। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक है वो कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माधो सिंह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधो सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन है वो सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 में प्रारंभ हुआ था, 1857 इसमें गलत दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें एक ही कथन सही है। देखिए इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए शुरुआत में इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, बाद में दोस्तों 3 चरणों में चला था ये, ठीक है। बाद में विद्या सिंह पथिक ने भी किया था, ठीक है, और रामनारायण चौधरी ने भी किया था। तो यहाँ पर ये पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें सही है। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, ये गलत हो जाएगा। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाए थे, 84 प्रकार के लगाए थे, 64 प्रकार के नहीं लगाए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व है। मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व है। तो दोस्तों सड़कों का घनत्व है वो कितना है? तो वो है, बताइए, तो वो है 88.18 किलोमीटर, 88.18 किलोमीटर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की? राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की? तो दोस्तों ये संधि की थी कहां पर? तो ये की थी दोस्तों करौली में संधि की थी। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करौली में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी। मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी है वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी दोस्तों उमराव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उमराव। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये सिरोही जिले में है और ये चौहान वंश से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, चौहान वंश से संबंधित है।
ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ गढ़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती है। राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ गढ़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भवाई नृत्य। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भवाई नृत्य। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? बेणेश्वर धाम का संबंध है वो किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये शिव से है दोस्तों, बेणेश्वर धाम का संबंध। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर ये बेणेश्वर धाम है वो स्थित है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, खंडित शिवलिंग की दोस्तों यहाँ पर पूजा की जाती है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। बताइए, बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये बागोर सभ्यता। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मीणा समाज में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी की बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियां कहलाती है। मीणा समाज में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी की बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियां कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं दोस्तों ओबरी। क्या बोलते हैं? ओबरी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओबरी। आगे देखिए, यहाँ पे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है तो राइट आंसर हो जाएगा वो है काली चूड़िया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, काली चूड़िया ये अर्थ है दोस्तों। 37 नंबर का प्रश्न है, पगड़ी बांधने की रस्म किससे संबंधित है? पगड़ी बांधने की रस्म किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मृत्यु से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मृत्यु से संबंधित है। 38 नंबर का प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था, तो वो कौन था? वो था दोस्तों वासुदेव चौहान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बाकली, बिजिया, मुकेश और चंपाकली क्या है? बाकली, बिजिया, मुकेश और चंपाकली क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये गोटे के विभिन्न प्रकार है, गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोटे के ये विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट में चित्रकारी शैली है और सूची सेकंड में चित्र है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सी शैली का कौन सा चित्र है। देखिए तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, पिछवाई, नाथ द्वारा यानी कि नाथ द्वारा शैली का दोस्तों ये पिछवाई है, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ शैली का दोस्तों बनी ठनी है और जोधपुर शैली का दोस्तों डोला मारू है। तो यहाँ पर 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में 2 3 1। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताइए कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सीमेंट है, वो खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट आधारित उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर खाद्य तेल, खांड सारी और पापड़ भुजिया ये कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु है वो कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे वो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हजरत शेख उस्मान हारूनी। हजरत शेख उस्मान हारूनी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान का अजमेर जिला है वो चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़।
यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम बताइए। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेखावाटी भाषा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेखावाटी भाषा। नेक्स्ट आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, बताइए। तो दोस्तों धूल भरी आंधियां सर्वाधिक है वो गंगानगर जिले में चलती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 27 दिन करीबन चलती है दोस्तों आंधियां। आगे देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है, कहां पर है, बीकानेर में ही है। तो कोलायत बीकानेर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर के बाद में दोस्तों शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा। तो जरगा ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें इनमें से तो जरगा ही है सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1431 मीटर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और जरगा के बाद में नंबर आता है दोस्तों अचलगढ़ का, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1380 मीटर। ठीक है। रघुनाथगढ़ की बात करूं तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और तारागढ़ की बात करूं तो दोस्तों 873 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बांगर और मरु के नाम है, तो ये किसके नाम है। तो दोस्तों ये भौगोलिक क्षेत्र के नाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों कहां पर है ये जवाहर सागर, तो ये कोटा में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोटा में है दोस्तों। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 2 के अंदर यातायात संकेत से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है वो इसमें देखिए, कथन ए और तर्क आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, वाहन चलाने के लिए ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तर्क आर देखिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कथन भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे तर्क है वो सही स्पष्टीकरण देता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस को उनके उपयोग से मिलाइए। उनके उपयोग से अपने को क्या करना है, मिलाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लर्निंग लाइसेंस, तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस है ये स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने से पहले दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ताकि व्यक्ति है वो गाड़ी चलाने का अभ्यास कर सके। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे स्थायी लाइसेंस, यानी कि पहले का पहला हो जाएगा। स्थायी लाइसेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद यह दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और हैवी लाइसेंस है ये दोस्तों व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए दिया जाता है, जैसे ट्रक, बस, इनको चलाने के लिए। तो यहाँ पर 1 2 3 इसमें क्या है दोस्तों सही है। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, एकल ठोस रेखा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एकल ठोस रेखा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है वाहनों को विपरीत दिशा में जाने से रोकना, वाहनों को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें ट्रैफिक लेन के नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें ट्रैफिक लेन के नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लेन बदलते समय इंडिकेटर का उपयोग करें। लेन बदलते समय इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बचे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बचे। आगे देखिए, किसी भी लेन में चलने की अनुमति होती है चाहे ट्रैफिक संकेत कुछ भी हो, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत। चौथा देखिए दोस्तों, इसमें ट्रैफिक लेन को सफेद पर
सॉरी, ट्रैफिक लेन को सड़क पर सफेद और पीली रेखाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1, 2 और 4 कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, फास्टैग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फास्टैग से संबंधित कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, फास्टैग वाहन के सामने के शीशे पर चिपकाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फास्टैग एक बार खरीदने के बाद जीवन भर के लिए मान्य रहता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये जीवन भर के जीवन भर के लिए मान्य नहीं रहता दोस्तों। इसको समय समय पर रिचार्ज भी करना पड़ता है, नवीनीकृत भी करना पड़ता है। यदि फास्टैग में बैलेंस खत्म हो जाता है तो दोस्तों पुनः रिचार्ज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा इसमें देखिए फास्टैग बैलेंस खत्म होने पर पुनः रिचार्ज करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। फास्टैग अनिवार्यता 1 दिसंबर 2019 से लागू की गई, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1, 3 और 4, 1, 3, 4 है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1, 3, 4। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और तर्क आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, ट्रैफिक पुलिस मैन के हाथ को ऊपर उठाकर रोकने का संकेत देना लाल बत्ती का प्रतीक होता है, ठीक है। और देखिए तर्क आर में देखिए दोस्तों, यह संकेत सड़क पर आने जाने वाले यातायात को रुकने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें ये देखिए दोनों ही सही है, दोनों कथन है वो इसमें सही है और तर्क सही स्पष्टीकरण देता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो और पकड़ा जाए तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है। तो उसे अधिकतम दोस्तों 2 वर्ष की सजा है वो हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे संकरी सड़क है। तो आगे संकरी सड़क है तो वो है दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे दोस्तों अपने को ये पता लगता है कि आगे संकरी सड़क है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, कथन और तर्क दे रखा है। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर गलत तरीके से वाहन पार्क करने पर दंड लगाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, गलत पार्किंग से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। यहाँ पे तर्क और कथन दोनों ही सही है, तर्क सही स्पष्टीकरण देता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सड़क ज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू है। सड़क ज्ञान के दोस्तों महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चालक को सामने बाईं और दाईं ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, चालक को है वो दोस्तों दाएं बाएं ध्यान है वो देना चाहिए, सामने भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा देखिए, चालक को सड़क की गंध से संभावित खतरों को पहचानना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कभी कभी गाड़ी से जलती हुई रबड़ जैसी गंध आती है, ठीक है, तेल डुलता है तो तेल की भी आती है बदबू। तो यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही है, पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, चालक को केवल अपनी लेन में ध्यान देना चाहिए, दूसरी गाड़ियों की गतिविधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसमें ड्राइविंग मिरर का उपयोग करें, पीछे के दृश्यों को भी देखना चाहिए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 इसमें सही है, तीसरा इसमें क्या है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 3 में प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, त्वचा का जलना कहलाता है। त्वचा का जलना है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो बर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्न कहलाता है। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे और परीक्षा तक आपको दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलना है। एक मॉडल पेपर का टेस्ट आपको अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान परिचालक कंडक्टर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मित्रों पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है
और नौकरी आपको लगना है तो दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। एक मॉडल पेपर का टेस्ट आपको अवश्य देना है। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 2 या 3 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मरीज को शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराना फर्स्ट एड का कौन सा कार्य कहलाता है? मरीज को शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराना फर्स्ट एड का कौन सा कार्य कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निवर्तन। कौन सा? निवर्तन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी से संबंधित सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी से संबंधित सही है? बताइए दोस्तों, एबीसी से संबंधित सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एयरवे ए का उद्देश्य श्वसन मार्ग को खोलना होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, श्वसन मार्ग को खोलना है वो होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ब्रेथिंग बी, इसमें देखिए ब्रेथिंग बी के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति की सांस लेने की जांच की जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन सी का संबंध शरीर में रक्त संचार से होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपना 3 तो है वो इसमें क्या है, सही है। चौथा देख लीजिए, इसमें देखिए प्राथमिक चिकित्सा एबीसी केवल पेशेवर डॉक्टरों के लिए जरूरी होती है। तो दोस्तों ये केवल पेशेवर डॉक्टरों के लिए जरूरी होती है, ये चीज गलत है। इसे दोस्तों कोई भी व्यक्ति है वो सीख सकता है, इमरजेंसी में उपयोग कर सकता है। तो इसमें चौथा गलत हो जाएगा, केवल 1, 2, 3 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्वास अवरोध का निम्न में से कौन सा कारण है? श्वास अवरोध का निम्न में से कौन सा कारण है? तो दोस्तों देखिए, पानी में डूबना, बिजली के झटके, धुएं एवं विषैली गैस का अंतःश्वसन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विद्युत संपर्क आने के बाद प्राथमिक उपचार से संगत है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विद्युत संपर्क आने के बाद प्राथमिक उपचार से संगत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है व्यक्ति को बिजली के संपर्क से सूखी लकड़ी से तुरंत छुड़ाएं, सॉकेट से प्लग पृथक करें। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए और बी दोनों। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर। कथन ए में दोस्तों देखिए असरेशन और कथन आर में दोस्तों यहाँ पे रीजन दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कृत्रिम श्वास प्रक्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा होता। बिल्कुल सही बात है। कारणार्थ देखिए, यह प्रक्रिया फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या पहुंचाने में मदद करती है और हृदय गति को पुनः सक्रिय कर सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें दोनों कथन सही है और कारण कथन को सही तरीके से स्पष्ट करता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब किसी प्रकार के बल या तनाव के हड्डी का कोई भाग या टुकड़ा त्वचा के अंदर से बाहर निकल जाता है तो कहलाता है? जब किसी प्रकार के बल या तनाव के हड्डी का कोई भाग या टुकड़ा त्वचा के अंदर से बाहर निकल जाता है तो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, श्वासा अवरोध में दी जाने वाली प्राथमिक सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? श्वासा अवरोध में दी जाने वाली प्राथमिक सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए, संभव हो तो श्वासा अवरोध के कारण को दूर करें। बिल्कुल सही बात है। फेफड़ों को पर्याप्त वायु संचारित करने के लिए कृत्रिम श्वसन दें। यह भी बिल्कुल सही है। कृत्रिम श्वसन लयबद्ध रूप से बिना रुकावट के देनी चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक आघात का उपचार माना जाता है? कौन सा एक आघात का उपचार माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें रोगी को आश्वस्त करना, रक्त स्राव को तत्काल रोकना, गर्दन व छाती के कपड़े ढीले करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी व्यक्ति को सिर पर चोट लगी है और वह अचानक बेहोश हो गया है तो यह
किस प्रकार के हेमरेज का संकेत हो सकता है? तो यह किस प्रकार के हेमरेज का संकेत हो सकता है? तो ये दोस्तों आंतरिक हेमरेज का संकेत है वो हो सकता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। अब देखिए भाग 3 में गणित से संबंधित दोस्तों 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:4:6:8 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे कोण का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी को जोड़ दीजिए। दोस्तों 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 है। अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों? 20 है। ठीक है, तो सबसे छोटे कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों कोण का मान है वो कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 बटे 20 इंटू 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 0 से 0 कट गया, ये इससे 18 बार कट गया, 18 दूनी 36 है। तो यहाँ पे 36 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटे कोण का मान है वो कितना है? 36 है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान क्या है? यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो नया औसत भी पुराने औसत से y अधिक है। तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों y बराबर नया औसत माइनस पुराना औसत है। तो दोस्तों नया औसत कितना है दोस्तों? 47 और पुराना कितना है? 44। तो y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर दोस्तों 3 आएगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा? एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा? इस संख्या का दोस्तों 20% होगा। देखिए 20% निकालना है ना अपने को। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बटे 3 बराबर 520। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे 2x बटे 3 बराबर 520। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 520 बटे 2 इंटू 3। 520 बटे 2 इंटू 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे इस संख्या का 20% कितना होगा? 20% निकालना है अपने को। तो 520 बटे 2 इंटू 3 इंटू 20 बटे 100। बस काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 156 आ जाएगा। ये अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा में कुल अंक कितने होने चाहिए? भाई एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए। भाई 390 अंक प्राप्त किए और वह 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 390 प्लस 65 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 455। 455। अब ये 455 है, ये दोस्तों 35% है। तो 100% कितना होगा? तो 455 इंटू 100 बटे 35। बस काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 1300। ठीक है, 1300 आ जाएगा। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर क्यों से वापस आता है। व्यक्ति की औसत गति है। तो व्यक्ति की औसत गति है वो कितनी है? तो दोस्तों देखिए पी से क्यों तक जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 इंटू 150 बटे 100। ठीक है, बस कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये क्यों से पी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो भाई 50% बढ़ाकर है क्यों से, यानी कि पी है, पी से दूसरे स्थान क्यू पर जाता है। तो पी से क्यू पर तो जाने के लिए तो दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ही। ठीक है, लेकिन वापस आया तो 50% है वो बढ़ गया, यानी कि क्यू से वापस पी की तरफ आया तो 60 इंटू 150 बटे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
अब गया तो 60 किलोमीटर से, आया 90 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ पर औसत गति निकालना है, तो यहाँ पे 2 × 60 × 90 बटे 60 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 150। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 10,800 आ जाएगा। 10,800 में 150 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न हल करें। यहाँ पर देखिए 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 भाग 2 इंटू 2। देखिए सबसे पहले अपन को अंदर ही अंदर ब्रैकेट को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 में 2 का भाग दिया तो क्या आया, 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में दोस्तों देखिए ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना आया, 4। और 15 में से 4 गए तो दोस्तों कितना, 11 बचा। ये वाली लाइन तो दोस्तों अपन ने पूरी खत्म कर दी। अब यहाँ पे 14 माइनस 11 दे रखा है, तो 14 में से 11 गए तो दोस्तों कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ तक भी अपन ने ठीक कर लिया। ये पूरा का पूरा काट दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे 36 माइनस 18 माइनस 3, तो दोस्तों क्या करेंगे, तो दोस्तों 18 में से 3 गए तो कितने बचे, 15। ठीक है, और 36 में से 15 गए तो कितने बचे, 21। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, एक लड़के ने 3 में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी। एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 रुपए में दोस्तों कितनी चॉकलेट है, 15 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी, 3 रुपए में 15, और दोस्तों 2 रुपए में 3 की दर से है वो बेचती। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 15 दूनी 30। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, दोनों में अंतर कितने का हुआ, तो दोनों में अंतर हुआ 21 का। तो यहाँ पे 21 बटे 9 इंटू 100 कर लीजिए, काट लीजिए, तो ये कितनी बार गया, तो दोस्तों ये गया 11.1। ठीक है, अब 11.1 से दोस्तों अपने को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 233 सही 1/3%। 233 सही 1/3% का लाभ हुआ है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 रुपए में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता। भाई सीधा सा है, 4% हानि पर बेचा तो 3600 रुपए में बेचा, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 96। भाई माना कि अपने पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 4 रुपए हानि पर बेच दिया तो अपने पास में कितने बचे, 96 ही बचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यदि इसे 4200 में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, 4200 बटे 3600 बराबर दोस्तों 100 प्लस x बटे 96। ठीक है, तो अब काट लीजिए दोस्तों, ये देखिए 6 से कट रहा है ना, ये कट गया इधर से 6 से, तो दोस्तों ये 7 बार कट गया और ये 6 बार कट गया, यानी कि दोस्तों ये 600 और 700 से कट गया, सॉरी 600 से कट रहा है दोनों, तो यहाँ पे 7/6 आ गया, बराबर दोस्तों यहाँ पर वही 100 प्लस x बटे 96। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना, 12%। तो यहाँ पर इसमें 12% लाभ होगा इसमें, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 79 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों x का मान है वो कितना होगा, भाई इनको सबको जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 9 और 6 9 और 6 15, 15 और 2 17, यानी कि इसका टोटल हो जाएगा दोस्तों x प्लस 17, x प्लस 17। ठीक है, ये 9 द्वारा विभाज्य है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 9 दूनी 18,
ठीक है, तो यहाँ पे ये 17 है, एक जोड़ दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा x का मान इसमें क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए और वह दोस्तों 5580 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। भाई एक को अगर 41 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले, 59 मिले हैं, ठीक है, तभी तो वो जीता। अब दोस्तों अंतर कितने का आ गया इसमें, इसमें अंतर आ गया देखिए 18 का, यानी कि 18% बराबर कितना है, 18% बराबर दोस्तों 5580 है। तो वही कर लीजिए, 5580 इंटू 100/18, बस काट लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो है दोस्तों 31,000, 31,000 आएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 4 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका क्या है, विलोम हो जाएगा, एंटोनियम। आगे देखिए यहाँ पे व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गूजे, बताइए। तो इसका दोस्तों बहुवचन है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों गीजेज। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पर देखिए, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला देखिए, इसमें 82 का पूछा है ना, व्हाट इज द प्लूरल, यानी कि बहुवचन बताना था अपने को, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीज। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये ई एस नहीं लगेगा, सॉरी एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 83 नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट सेंटेंस अंडरलाइंड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। अपने को इम्प्रूव करना है सेंटेंस को, अंडरलाइन के पार्ट को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही इज एल्डर देन जॉन। तो एल्डर देन की जगह दोस्तों क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों ओल्डर देन, क्या जाएगा, ओल्डर देन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओल्डर देन आएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों अपने को गलत स्पेलिंग बताना है कि कौन सी इसमें गलत स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए, पहली स्पेलिंग है वो गलत हो जाएगी, हैप्पीली दे रखा है, तो इसमें HAPP आएगा, ILY, ठीक है। तो इसमें सिंगल पी दे रखा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या आएगा, इसमें दोस्तों स्पीक ही आएगा, ठीक है, अदर कुछ भी नहीं आएगा, स्पीक ही आएगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी दोस्तों ये। अब देखिए पैसेज से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक के प्रश्नों का आपको आंसर है वो पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, जैन उल अबिदीन वाज द रूलर ऑफ, वाज द रूलर ऑफ, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें इसमें आएगा कश्मीर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट है 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, द टॉलरेंस ऑफ द किंग इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है द, इसमें देखिए, ही रिकॉल्ड द ब्राह्मण्स who had
दोस्तों मिग्रेटेड एंड एबोलिश्ड द दोस्तों जिजिया। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, द ब्राह्मण्स माइग्रेटेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूरिंग हिज फादर्स राइजिन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जैन उल अबिदीन वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिकॉज ही प्रोसेस्ड सम क्वालिटीज ऑफ अकबर द ग्रेट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। या आगे देखिए यहाँ पे भाग 5 में दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, घर का बेदी लंका डाय लोकोक्ति का अर्थ है। घर का बेदी लंका डाय यानी कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। महेश्वर है वो शिव जी का पर्यायवाची है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वह स्थिति जिसमें चाल चलन व रहन सहन के स्तर को उच्च बनाने हेतु प्रयास किया गया हो, इस अर्थ हेतु समानार्थक शब्द निम्न में से है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सभ्यता। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सभ्यता। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आखिरकार आपको अपनी गलतियां समझ में आई। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी अर्थ करना था उसका। आगे देखिए चुल्लों पर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा में क्या अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें अशुद्ध है वो क्या है? तो इसमें पूछा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न किया आना चाहिए था। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ज्योति का विलोम शब्द है। दोस्तों ज्योति का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तम। 98 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर महावट में आवट प्रत्यय है वो नहीं है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें अद का उपसर्ग नहीं है? अद का उपसर्ग किसमें नहीं है? तो दोस्तों अध्यापक में अद का उपसर्ग है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, ये दोस्तों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो परिचालक भर्ती यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा का ये अपना मॉडल पेपर नंबर दूसरा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।